ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं आरपीएफ के सारे सब्जेक्ट पे बड़ा ही कमांडेबल हूँ, बहुत ही अच्छी मेरी कमांड बनती जा रही है, तो मैं एक काम करूं कि यहाँ क्यों ना मैं साइंस को थोड़ा अच्छा कर लूं, ताकि मेरी जो आरपीएफ में 50 नंबर की जीएस है वहाँ तो उसमें मुझे मिलेगी ही, साथ में एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत अच्छा खासा रोल है साइंस का, वो भी तैयारी मेरी परफेक्ट हो जाएगी। बाकी मैं मैथ रीजनिंग बहुत स्टैंडर्ड पढ़ ही रहा हूँ, उसमें मेरे को कोई शक ही नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना बच्चों, इनको कर मल्टीपर्पज के हिसाब से करोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे। इवन आरपीएफ में आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरी साइंस मैं इसके थ्रू अच्छी कर लूँ। यहाँ पे भी 50 में से 10-12 क्वेश्चन पक्का ही पक्का साइंस के आएंगे। किसमें? आरपीएफ में 10-12 आ जाएंगे, जी हाँ। अब 10-12 यहाँ हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी में एक अच्छा रोल है साइंस का, तो कितनी शानदार तैयारी हो सकती है अगर आप थोड़ा साइंस को फोकस कर लो तो। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूंगा बच्चों कि यहाँ पर एक तो पहले जब मैं आरपीएफ की जानकारी दे रहा हूँ, तो ये अंतिम अवसर है उन बच्चों के लिए कि आज जैसे तारीख हो गई है 22 हो गई ना, हाँ 22 तारीख है, परसों 24 तारीख है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन परसों के बाद घबराने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। परसों तक ये विंडो करेक्शन की ओपन है, आप अपने फॉर्म के करेक्शन सही कर सकते हो। मेरी आपकी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हो सर मेरे फॉर्म में ये करेक्शन हो गया, वो करेक्शन हो गया, फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते बच्चों। तो आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज ही अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जो भी निकलवा के लाए हैं, आपकी ईमेल आईडी पे गया है, एक बार प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा थ्रू आउट, एक एक कॉलम को। अगर उसमें कोई भी गलती नहीं है तो बहुत भाग्यशाली हो, और अगर गलती मिली भी तो भी भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको समय रहते मिल गई, 24 से पहले मिल गई, तो उस गलती को करेक्ट करवा सकते हो अभी अपने इंटरनेट वाले के पास जा करके। ठीक है, चलो बच्चों, आपको बिल्कुल पता है कि आरपीएफ में भैया ऑनलाइन तो एग्जाम होगा, और ये जो है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा ये क्लियर है कि 50 की जीएस आएगी, 35 की रीजनिंग, 35 का अर्थमेटिक। हाँ, एनटीपीसी ग्रुप डी में एक चीज और है कि भैया ये अर्थमेटिक पूछा जाता है, वहां पर अगर 25 क्वेश्चन मैथ से आ रहे हैं तो 5-6 क्वेश्चन एडवांस के और 19-20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होते हैं, तो 5-6 क्वेश्चन एडवांस की भी होते हैं। तो आप जब अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी 2D और 3D हैं आपके, उनको बहुत मजबूत करना, वो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के एडवांस में भी काम आएंगे। क्या वो एडवांस हैं? हाँ, वो एडवांस में भी आते हैं, कोई अर्थमेटिक में भी रख देता है उनको। ठीक है, तो यहाँ वो पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब अगर मैं आगे बोलूं कि भैया ये 90 मिनट इस पेपर के लिए मिलेंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जहां नेगेटिव 1/3 की हो वहां तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है भूल कर भी, इतना तो ध्यान देना है बच्चों। अब मैं बात करता हूं कि आपके लिए मैंने इसमें लिखा थंबनेल पर कि कुछ विशेष गिफ्ट लेकर के आया हूं। कुछ विशेष गिफ्ट क्या हो सकता है वो? आप सोचिए ना कि आरडब्ल्यू की एक पहचान रही है कि वो अपने कोर्स को बहुत बेहतरीन कराता है, बहुत शानदार टीचर्स के साथ। बहुत सारे बच्चों ने लगातार विरोध किया था, साइंस हमें रीजनिंग में वो टीचर चाहिए, मैथ्स में वो टीचर चाहिए, ये जीएस में चाहिए, ये उसमें चाहिए। तो आपने किया खूब, लेकिन मैथ्स में मैंने आपको आकाश शर्मा दिए, सर दिए रेल रक्षक बैच के लिए। और बच्चों आप ये भी तो देखो, हर एक बच्चा उनसे पूरी तरह संतुष्ट है, सर बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए कभी गलत नहीं करूंगा, इतना तो विश्वास रख सकते हो। आपको लिए टीम जो दी है वो बहुत सोच कर ही दी होगी, बहुत मेहनती टीचर आपको दिया है। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन में आरडब्ल्यू से इतने सिलेक्शंस क्यों होते हैं, आरडब्ल्यू का रिजल्ट इतना शानदार क्यों रहता है, इसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण प्रैक्टिस सेट होता है बच्चों। और बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे कि मैंने आरडब्ल्यू का बैच नहीं लिया, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि मैंने प्रैक्टिस सेट भी नहीं किया। तो वो जो बैच नहीं लेते और फिर भी सेलेक्ट हो जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि प्रैक्टिस सेट में टीचर की मेहनत। हर प्रैक्टिस सेट को
हर प्रैक्टिस सेट को अगर ये तैयार कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान में रख करके लाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रख देंगे क्या इसमें? नहीं, उनके बेसिस में रेलवे ने क्या क्या चेंजेस साल दर साल किए हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यार इससे पहले 2019 18 18 19 में पेपर हुआ है, उसको 5-6 साल हो चुके हैं। अब 5-6 साल वाली बातें रिपीट होंगी ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे 18-19 का पेपर हुआ यार, कर लो ना आरपीएफ का, ऐसा ही पेपर आएगा। नहीं आएगा ऐसा। उसके बाद ही तो कंपटीशन बढ़ा है असली भाई। कोरोना उसके बाद आया, ऑनलाइन एजुकेशन पे जोर बच्चों का उसी के बाद चला है। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे उसके हिसाब से, और होने भी चाहिए। तो भाई ये प्रैक्टिस सेट्स आपको फ्री अभी मिलने वाले हैं, और टाइम टेबल मैं अभी बता रहा हूं। साथ में एक चीज और कि बच्चा मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हो तो देने चाहिए आपको, मेरा पर्सनली सुझाव है। लेकिन अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, अपनी सब्जेक्ट को पूरा करने में लगे हो, तो पहले तैयारी पूरा करिए, सब्जेक्ट पूरे कर लीजिए। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखी हैं चीजें, फिर भी पढ़ रहे हो, तो फिर मॉक टेस्ट के साथ पढ़ो, मॉक टेस्ट साथ के साथ देते रहो। ये मेरी आपको सलाह रहेगी बच्चों। अभी जैसे मैं बोलूं कि भाई ये जो आपके लिए गिफ्ट है, ये रेल रक्षक सीरीज हम लोग चलाने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यूट्यूब चैनल पे चलेंगे। हर एक बच्चे का ध्यान रखा गया है, और इसमें जो जीएस का प्रैक्टिस सेट्स पारुल मैम को दिया है 1 बजे से। अब आप कहोगे सर हम 3 बजे वाला नवीन सर का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, बिल्कुल बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप सोचो कि नवीन सर का स्पेशली उस प्रैक्टिस सेट को बहुत सारा रेलवे का बच्चा है, बिल्कुल होना चाहिए, कहीं ना कहीं फायदा भी मिलेगा, बट वो एसएससी को फोकस ज्यादा करेगा। मैं फिर भी बोलूंगा, नवीन सर भी कहते हुए मिल जाएंगे अपने प्रैक्टिस सेट में कि एसएससी क्वेश्चन नहीं बचने दूंगा, ठीक है। तो लेकिन रेलवे का कुछ पैटर्न तो अलग होगा ही एसएससी से, जब चीजें ही अलग हैं तो आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो। तो इसके लिए वरना तो मैं वही रिकमेंड कर देता कि नवीन सर का 3 बजे वाला कर लेना। तो हमें जरूरत लगी, इसलिए हमने टाइम भी अलग रखा है कि नवीन सर का कोई 3 बजे का करता हो और मैम का भी करना चाह रहा है, तो टाइम भी अलग होना चाहिए। तो 1 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। सबसे बड़ी बात, 50 क्वेश्चन आते हैं रेलवे में जीएस के, ये 50 क्वेश्चन का डेली होगा, डेली, क्योंकि रेलवे के हिसाब से चलेगा। ये 1.5 घंटा भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन का बिल्कुल निचोड़ के चलेंगी मैम। अब मैथ्स का प्रैक्टिस सेट ये 3 बजे चलेगा। आपको भी मालूम है मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं। आकाश सर से बोला गया कि 35 के 35 ही कराने हैं आपको, ताकि बच्चे को अपना रियल एनालिसिस पता चल सके। तो 35 के 35 क्वेश्चन होंगे, और हम इस प्रैक्टिस सीरीज को पहले 30-30 सेट की कराएंगे। कितने? 30 सेट्स, 30 सेट्स लेकर के चलेंगे, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा। उसके बाद सर, उसके बाद हो सकता है आपको एग्जाम की डेट मिल जाए, फिर एक नए तरीके से डिजाइन करें हम इस सीरीज को, चाहे चैप्टर वाइज में करें चाहे किसी में करें। फिलहाल हम इसको चैप्टर वाइज नहीं ले रहे हैं, फिलहाल जो हम ले रहे हैं इस सीरीज को हम मिक्स प्रैक्टिस सेट्स के साथ लेंगे, 35 क्वेश्चन। और ये रीजनिंग के एक नए सर आने वाले हैं, बहुत शानदार ही होंगे निश्चित तौर पर। राहुल शर्मा सर या आप संदीप सर की डिमांड करते हो तो निश्चित तौर पर उसी लेवल के टीचर होंगे अगर मैं आपको आरडब्ल्यूए पे दूंगा तो 35 क्वेश्चन ये रीजनिंग की सीरीज भी चलेगी, 5 बजे से चलेगी। तो ये भी करीब 1.5 घंटे की क्लास जाएगी, ये भी 1.5 घंटे की जाएगी, और ये 2 घंटे की जा सकती है। तो आप जो है ये एक टाइम टेबल नोट कर लीजिए, ये 27 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इसी चैनल पर। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। दूसरा बच्चों, आप जो समझते हैं आरडब्ल्यूए क्या, जो दूसरी पहचान है, एक तो प्रैक्टिस सेट हमेशा पहचान रहे हैं, एक मॉक टेस्ट जो आरडब्ल्यू की पहचान है, ये हर संडे सुबह 6 बजे आ जाता है और फिर अब हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है आरडब्ल्यू ऐप पर फ्री। और जब तक फ्री रहेगा, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। हर संडे में नया टेस्ट मिलता है आपको,
इस टेस्ट को जरूर दिया करो। जब आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी, हो सकता है मैं इसका एनालिसिस भी शुरू कर दूं। आप सुनते हो ना, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप जो है इस टेस्ट में 120 में से 110 कर रहे हो या 80 कर रहे हो, तो आपके 80 अच्छे हैं या बुरे हैं, या आपके 80 से कितने ज्यादा होने चाहिए थे अगर आपको फाइनल मेरिट में आना है। तो अभी ये कंबाइंड चल रहा है कांस्टेबल एसआई, कुछ दिन में मैं इनको अलग कर दूंगा जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे मिनी मॉक की जिद करते हैं। मिनी मॉक बिल्कुल कामयाब होता है। मिनी मॉक उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होता है जिनका टाइम कम पड़ता है, उनके लिए हमने अपनी सोच से चलाया था ये। क्या वो मैथ्स के 35 क्वेश्चन का अलग, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के का अलग, और 50 क्वेश्चन जीएसके का अलग टेस्ट, और ये करीब डेली होता था, होता है, मतलब और भर्तियों में हमने किया है, और इसके बहुत शानदार रिजल्ट मिले हैं। रैंक 1-1 तक निकलती है और बच्चा इसी को देता हुआ नजर आता है, क्योंकि टाइम की जो समस्या थी वो सॉल्व कर दी हमने कि टाइम कम नहीं पड़ेगा जो बच्चा मिनी मॉक देगा, जब वो फुल मॉक देगा, क्योंकि फाइनली तो यही पेपर देना है हमें, फुल वाला। मिनी मॉक का उस बच्चे को माइंड सेट हो जाता है कि यार 35 क्वेश्चन के लिए इतने ही मिनट मिलेंगे मेरे मैथ्स को, 35 क्वेश्चन के लिए रीजनिंग में मुझे इतने ही मिनट देने हैं, तो वो हम यहां सेट कर देते हैं। लेकिन ये तब चलेगा जब एग्जाम डेट के बाद, एग्जाम डेट के बाद अगर आपका टाइम कम पड़ रहा होगा तो हम उस समस्या को सॉल्व कर देंगे इनके थ्रू। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो अब एक तो ये टेस्ट हर संडे देना है, साथ में प्रैक्टिस सेट्स करने हैं। आपका आरपीएफ चाहे